हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का हिंदी देखने वाले हैं जो कि गुजरात बोर्ड का है। इसके चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर कृष्ण भक्ति को हमने विस्तार पूर्वक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब इसके काव्य के अर्थ को या प्रश्नोत्तर को कैसे हम लिख सकते हैं इसकी व्याख्या करते हुए हम इसे देखते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पद था हरि बिन कछु न सुहावई, परम सनेही राम की नीति अलूरी आवई। राम हमारे हैं, राम हमारे, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावई। आवण कह गए अजहु न आवै, जीवड़ा अति उकलावई। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावई। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावई। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न जावई। अब इसे हम डिटेल में पढ़ा था। अब इसके पद को, पहले भाग के पद को, यानी ये क्वेश्चन देता है तो हम इसे कैसे व्याख्या करेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखते हैं, जैसे कौन सा चैप्टर है, इसके कवि या कवित्री, लेखक या लेखिका कौन है, इस पद में क्या कहना चाह रहा है वो लिखना है। कवित्री क्या कहना चाह रही है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण भक्ति पद्य से ली गई है। इसकी कवयित्री मीराबाई के द्वारा कृष्ण के दर्शन न होने पर मीरा की मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है। मीरा के मन में उठने वाले विचार को प्रस्तुत किया गया है। इसके अर्थ को देखते हैं। मीराबाई अपने आराध्य देव हरि के वियोग में यानी कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वियोग में, अलग हो जाने पर वो बहुत ही बेचैन है। वो कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान परम स्नेही है, सबसे ज्यादा प्रिय है। वे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे कहती हैं कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है, व्याकुल है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। वो इंतजार कर रही है कि कृष्ण उसे कब दर्शन देंगे। आप कब दर्शन देंगे। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है, खो गया है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है, बहुत ही दुखी हो रही हैं वो। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद, जो खुशी प्राप्त होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन मीराबाई अपने शब्दों में नहीं कर सकती है। सेकंड है होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डब न्यारो, संग जुवती ब्रजनारी। चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु, देत सबन पे डारी। छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण पियारी। गावत चार धमार राग तह, दई दई कल करतारी। फागु जू खेलत रसिक सांवरी, बाढ़्यो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। इसमें दो वर्ड आया है, दो शब्द है, चंग और डब। ये दोनों ही चमड़े का बाजा होता है, चमड़े से बना हुआ बाजा होता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है कि चंग को हम अपने हाथों से बजाते हैं और वही डफ को हम लकड़ी की सहायता से बजाते हैं। अब इसके प्रसंग को हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्ति पद्य से ली गई है। इसकी कवित्री मीराबाई है। इसमें कृष्ण के द्वारा व्रज में गोपियों व राधा के साथ
होली खेलने का वर्णन किया गया है। कृष्ण राधा और गोपियों के साथ व्रज में किस प्रकार से होली खेल रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। इसके अर्थ को देखते हैं। मीराबाई व्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। श्री कृष्ण अपने हाथों से उठा उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा है कि श्री कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर, राधा पर क्या छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा भी है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं, फाग यानी होली, होली खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। गर्द यानी धूल। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं, आप मन में बस जाने वाले हैं। इस प्रकार से ये दो पद के प्रसंग सहित अर्थ को हमने देखा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ लोरी का क्या अर्थ है? विरोधी, माफिक, कौतूहल या विनय? तो ओलूरी का अर्थ माफिक है। बी नंबर माफिक। सेकेंड क्वेश्चन है, किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? तो कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता। राम, कृष्ण, विष्णु या शंकर? तो कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता। थर्ड क्वेश्चन है, मीरा अपने हाथों से, मीरा के द्वारा लिखा गया है ये, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? रंग, अबीर, गुलाल या चंदन केसर? तो फोर्थ नंबर आंसर होगा चंदन और केसर। फोर्थ क्वेश्चन है, कान्ह के संग कौन विराजमान है? ग्वाल बाल, यशोदा, श्यामा अर्थात राधा या नंद? तो कान्ह के संग श्यामा अर्थात राधा विराजमान है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। सेकंड है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और व्रज की जो युवा नारियां हैं, जो गोपियां हैं, वो होली खेल रही हैं। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? तो मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी, पूरा माहौल ही उसे अच्छा नहीं लगता है, सुखमय नहीं लगता है। तो मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है। वे भगवान के दर्शन की आश लगाए बैठी है, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। श्री कृष्ण ने अब तक दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए उनका मन या उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। सेकंड क्वेश्चन है, मीरा क्यों दुखी है? मीरा भगवान के दर्शन की आश या आशा लगाए बैठी है, उम्मीद लगाए बैठी है। वे सोचती है भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है, रुचि है उनको बहुत ही, वो इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है भगवान के दर्शन की, पर उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो या मीरा दुखी है। थर्ड क्वेश्चन है,
कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। यहाँ ये पूर्ण विराम नहीं होगा। प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। यहाँ ट नहीं ठ आएगा। मुट्ठियों, मुट्ठियों में, ये देख लीजिएगा, मुष्टियों लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है। मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार रूप से देना है, यानी 4-5 वाक्यों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद मतलब हरि बिन कछु न सुहावे का भावार्थ अपने शब्दों में हमें लिखना है। फर्स्ट पद जो हमने अभी अर्थ के साथ में देखा। मीराबाई हरि के वियोग में व्याकुल हैं। वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान परम स्नेही हैं, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान की हूँ। बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया है। इसलिए मेरा हृदय, मेरे प्राण बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे दर्शन की उम्मीद आप कब पूरी करेंगे और मुझे दर्शन देंगे? हे भगवान, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है। आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाकर मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारियों तथा प्राण प्यारी राधा जी हैं। कौन कौन है? व्रज की युवा नारियां हैं, प्राणों से प्यारी राधा है, गोपियां हैं। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब के ऊपर डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजाकर धमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह व्रज की नारियों के साथ फाग खेलने से समूचे व्रज में गुलाल की भारी गर्द यानी धूल उड़ रही है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। ये होली खेलने से, एक दूसरे के ऊपर गुलाल छिड़कने से पूरा माहौल में गुलाल फैल गया है, तो भारी गर्द उड़ रही है गुलाल की। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।